इस वीडियो में हम कन्वर्जन फैक्टर के बारे में जानेंगे। कन्वर्जन फैक्टर में हम ये जानते हैं कि हम जब एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1 इंच में कितना मीटर होगा या 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, जब कन्वर्जन करते हैं तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किस नंबर से डिवाइड करते हैं ताकि हमको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाता है इंच में या मीटर में या जिसमें भी हम निकालना चाहें। एक बार लेंथ का मैंने एग्जांपल दिया, इसी तरह हमारा मास में भी होता है, फोर्स में होता है, प्रेशर में होता है, विस्कोसिटी में होता है। इस सबको एक जगह इकट्ठा करके जानेंगे और लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल 4 से 5 न्यूमेरिकल लगवाएंगे जो मैंने चूज किए हैं अच्छे क्वेश्चन देख के। तो सबसे पहले हम लेंथ का कन्वर्जन के लिए देखते हैं क्या होता है। पहला है जो लेंथ का है। लेंथ में जो होता है, हम पहला एक सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज होता है यूनिट्स में फीट का यूज होता है। तो 1 फीट में हम लिखते हैं 30.48 सेंटीमीटर होता है, और 1 इंच में जो हम दूसरा यूनिट यूज करते हैं वो 2.54 सेंटीमीटर होता है। दोनों का हमने सेंटीमीटर में देख लिया। इस तरह मास का आता है। मास में हमारा एलबी पाउंड यूज होता है। पाउंड को हम एलबी से लिखते हैं। एक एलबी में 0.454 केजी होता है, यानी 1 केजी में अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग पाउंड होगा। ठीक है। तीसरा हमारा आता है फोर्स के बारे में। फोर्स में हम क्या लिखते हैं, पहला एक तो केजीएफ बहुत ज़्यादा यूज होता है, किलोग्राम फोर्स। तो किलोग्राम फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, किलोग्राम मतलब मास का यूनिट है किलोग्राम, तो किलोग्राम को किलोग्राम रखेंगे, हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे इसको। फोर्स को 1 किलोग्राम फोर्स, यानी जो फोर्स को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जी का वैल्यू डालते हैं 9.81, तो यह आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो यूनिट होता है मिला के हम न्यूटन लिखते हैं, तो 9.81 न्यूटन आ जाता है। ठीक है। ये हमारा किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स में 9.81 न्यूटन होता है। और दूसरा भी करते हैं कि एल बी एफ करते हैं। एल बी मतलब क्या है, यहाँ पे किलोग्राम फोर्स था, यहाँ पे पाउंड फोर्स हो गया। पाउंड मतलब 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं, 0.454 1 किलोग्राम हो जाएगा। इंटू सेम फोर्स को चेंज करेंगे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, न्यूटन। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी यहाँ पे आएगा वो हो जाएगा न्यूटन में। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये हो गया 3 चीज़ों के बारे में। अगला देखते हैं हीट के बारे में। हीट के बारे में क्या है, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कैलोरी आता है, जो कि हर जगह हम देखते हैं कि जैसे एक्सरसाइज भी करते हैं तो उसमें कैलोरी बर्न करते हैं, हम इतना खाना खाएं इसमें हमको इतना कैलोरी मिला, ये सब चीज़ें देखते हैं। जो डाइट वाले लोग फॉलो करते हैं वो जानते हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल में जहाँ भी यूज होता है, कैलोरी को हम जूल में चेंज करते हैं या जूल को कैलोरी में, ये सब हम देखते हैं। तो 1 कैलोरी में हम लिखते हैं 4.187 जूल, या इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो डायरेक्ट 4.2 जूल लिख देते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। और दूसरा होता है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 1055 जूल होता है। और अगर जूल को कैलोरी में चेंज करना है कि 1 BTU में कितना कैलोरी होता है, तो 1 जूल में हमारा 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा। तो जूल को हम लिखेंगे कैलोरी अपान, ऐसे लिख देंगे 1055। 1 जूल में कितना कैलोरी, 1 ये नीचे चला जाएगा 4.2 कैलोरी हो जाएगा। तो 1 BTU में यहाँ से निकाल लेंगे कैलोरी में कितना होगा और जूल में कितना होगा। ठीक है। इस जूल को थोड़ा सा हम और ब्रीफ करते हैं। ये जो जूल है इसको हम न्यूटन सेकेंड लिखते हैं ना, जैसे हमारा वर्क डन का यूनिट भी जूल होता है, F/D लिखते हैं। कॉस थीटा भी होता है, इसको छोड़ देते हैं, इसका यूज नहीं क्योंकि इसका यूनिट यहाँ पे कुछ नहीं होता है। F/D न्यूटन इंटू मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है डी, F/D होता है। तो न्यूटन हो गया इसका डी का मीटर हो गया, सॉरी ये मीटर हो गया। ठीक है। न्यूटन को क्या लिखते हैं, अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जूल को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगला देखते हैं हम विस्कोसिटी का। ये 5वां है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे कन्वर्जन फैक्टर का तो उसमें इसके वैल्यू आ जाते हैं। तो विस्कोसिटी 2 होती है, पहला होती है डायनेमिक,
डायनेमिक को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा हम फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े एक फार्मूला, टाउ इक्वल टू म्यू माइनस टी यू बाई डी वाई। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता, और इसको बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। टाउ हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तीन आ गया। तो अगर इसका हम यूनिट निकालना चाहिए यहाँ से तो क्या आएगा, म्यू का यूनिट। टाउ को लिखते हैं फोर्स अपान एरिया, ठीक है। फोर्स मतलब न्यूटन अपान एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड लिखेंगे, इंटू डी वाई मतलब मीटर, ये डिस्टेंस है तो मीटर होगा ये, तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर सेकंड होगा। न्यूटन को हम तोड़ देते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे ही मीटर स्क्वायर है और ये नीचे ही हमारा 1/सेकंड है, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ से फिर से कर लेते हैं। जो म्यू का यूनिट आएगा इसको कैसे निकालें, म्यू का यूनिट इक्वल टू टाउ का यूनिट मल्टीप्लाई बाई ए जाएगा तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू का यूनिट, ठीक है। डी वाई डिस्टेंस है, टाउ इक्वल टू क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया, मल्टीप्लाई बाई वाई क्या है, मीटर है, डिस्टेंस है, यू क्या है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, और नेक्स्ट का है न्यूटन, ये सेकेंड ऊपर जाएगा, सेकेंड अपन मीटर स्क्वायर। ये भी हम विस्कोसिटी का यूनिट बोलते हैं, ये भी होता है। इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, न्यूटन को किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहले से नीचे मीटर स्क्वायर था, ऊपर सेकेंड था, इसको लिखते हैं। सेकेंड से 1 सेकेंड कटेगा, 1 मीटर से मीटर कटेगा, तो यहाँ पे यूनिट हमारा क्या आ जाएगा, किलोग्राम अपान मीटर इंटू सेकेंड, नीचे ही आएगा ठीक है। ये हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या आता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या इसको किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड लिख देते हैं, ठीक है। इसको अगर हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि ये हमारा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसको हम या किलोग्राम मीटर सेकेंड है, इसको हम चेंज कर देते हैं सीजीएस यूनिट में। जैसे ये हमारा किस में है, एसआई यूनिट में है, तो इसको सीजीएस में करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, डिवाइडर मीटर को क्या लिखें, 100 सेंटीमीटर। सेकेंड का सेकेंड ही होता है सीजीएस में, और इसमें ये तो 10 आ जाएगा ना, 10 ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। ये ग्राम अपॉन सेंटीमीटर सेकेंड को हम वो लिखते हैं पॉइस, 10 पॉइस। यानी अगर हम एसआई को हम पॉइस में चेंज करते हैं सीजीएस में, तो वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से लगाते हैं, लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है म्यू। डायनेमिक विस्कोसिटी में जब हम डेंसिटी से भाग देते हैं तब आता है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या था, ये था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम अपान मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। रो को जब चेंज करेंगे, रो क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, किलोग्राम अपान मीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कटेगा, 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो 2 मीटर बचेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। ये एसआई यूनिट, ठीक है। ये एसआई को हम चेंज करते हैं, जैसे मीटर है 10⁴ कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अपान सेकेंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, स्टोक्स लिखते हैं। अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी में हम एसआई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी में अगर हम इसको एसआई, इसके एसआई यूनिट को हम सीजीएस यूनिट में चेंज करना चाहते हैं तो 10⁴ से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सब न्यूमेरिकल में जब यूज होंगे तब और अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट है प्रेशर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल के तौर पे या किसी भी मतलब जैसे कोई भी यूनिट है, फार्मूला है, उसमें यूज हो जाता है। इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। पहला हम जो एटमॉस्फेरिक हम प्रेशर लेते हैं वो 1 atm होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जिसमें 760
mmHg होता है, mm ऑफ मरकरी होता है, और एक psi में पर स्क्वायर इंच, इसमें हमारा 14.7 होता है psi, और 760 1 mmHg बराबर 1 टॉर होता है। तो यहाँ पे 760 mmHg में 760 टॉर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पास्कल में लिखेंगे तो 101,325 पास्कल आएगा। किलो पास्कल में लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 101.325 हो जाएगा। 101.325 kPa बोलते हैं इसको। ठीक है, किलो पास्कल। जब कोई भी हमारा कन्वर्जन के लिए हमारा कोई यूनिट दिया रहता है, वैल्यू दिया रहता है, तो प्रेशर का अगर आता है तो हमको लगातार kPa में ही कन्वर्ट करने को बोलता है, PA में नहीं, क्योंकि PA में वैल्यू बड़ा हो जाता है। सेम इसको जब बार में लिखते हैं ना, तो इतना पास्कल बराबर 1 बार होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ATM में लगभग 1.01325, मतलब 100 से और डिवाइड कर दिए तो इसको हम बार बोलेंगे, या हम इसको 10⁵ बोल सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार हम लेते हैं, एक बार, तो इसमें 10⁵ पास्कल होता है यही। इसको अगर पूरे को हटा दें, 1 पॉइंट यहाँ पे दशमलव लगाएं और ये सब हम नेगलेक्ट कर दें, 0.0 यहाँ 1.01 है, 0 के बाद 1 है, बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन हम मतलब जब डिज़ाइन वगैरह करते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो 1 पास्कल आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर इतना ही हम डिवाइड, अगर दशमलव के यहाँ लाते हैं 1.01 होगा इंटू 10⁵ हो जाएगा पास्कल। इसी को हम 1 बार बोलते हैं। ठीक है, हम इसको 1 बार बोलते हैं। और इसमें क्या आता है, बार के बाद हमारे H2O आता है। जैसे mmHg था, यहाँ पे H2O भी आता है। 10.332 मीटर ऑफ H2O होता है, मीटर H2O होता है। सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 दशमलव इधर खिसक जाएगा, 103.32 सेंटीमीटर H2O। mm में मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये था तो ये 1 दशमलव और खिसक जाएगा, 0.2 mmH2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रेशर का। अब प्रेशर के जो थोड़े से और बच रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कुछ टर्म होते हैं प्रेशर के, एब्सोल्यूट यूज करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर से इसको लिखते हैं, PF लिखते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, PATM लिखते हैं तो लिखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रिप्रेजेंट करता है। P वैक्यूम लिखते हैं, वैक, तो इसको हम वैक्यूम प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं। P गेज लिखते हैं तो इसको गेज प्रेशर बोलते हैं। तो इन चारों में रिलेशन क्या होता है, इन चारों में रिलेशन क्या होता है हम बताते हैं इसको। P एब्सोल्यूट जो होता है, P एटमॉस्फियर, इतना तो रहेगा। अब डिपेंड करता है वैक्यूम लिखना है कि गेज लिखना है। वैक्यूम गेज क्या होता है, जो हम प्रेशर, P एब्सोल्यूट क्या है हमारा, कि जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर हर जगह लग रहा है। अगर हम इसमें प्रेशर लगा रहे हैं कुछ, तो 1 एटमॉस्फेयर पहले से लग रहा है, और इसका एरिया और फोर्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रेशर आएगा वो हमारा हो जाएगा, या तो गेज होगा या तो वैक्यूम। तो कब वैक्यूम होगा कब गेज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। अगर हम जो प्रेशर ये लगा रहे हैं इसको हम गेज बोल रहे हैं, तो मतलब क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसका जो हम प्रेशर लगा रहे हैं उसका वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होता है। जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड प्रेशर, हमने प्रेशर अप्लाई किया, अगर इसका वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 ATM से ज़्यादा हुआ, तो जो हमारा प्रेशर एक्स्ट्रा लगा है उसको हम P गेज बोलते हैं, मतलब गेज प्रेशर बोलते हैं। इसका लिखने का मतलब, प्लस में क्या लिखने का मतलब है कि हमेशा 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा का हमने प्रेशर लगाया। तो ये 1 ATM अगर है तो गेज प्रेशर कितना होगा, 1.1 हो सकता है,
1.2 हो सकता है, मतलब एक एटीएम से ज़्यादा ही होगा, तब हम यहाँ प्लस लिखेंगे। अगर हम जो एक प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एक एटीएम से कम है, जो अप्लाइड प्रेशर है एक एटीएम से कम है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। जैसे एक एटीएम है, यहाँ पे अगर 0.9 ही आता है, 0.98 आता है, ये सब आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पी वैक लिख देते हैं, मतलब वहाँ पे वैक्यूम प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये दोनों में फार्मूले में डिफरेंस था, प्लस माइनस करके लिख लेते हैं, या इसको एक बार अलग से लिख लेते हैं, पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम। जब हमारा एक एटमॉस्फेरिक से कम का हम प्रेशर लगा रहे हैं इस बोर्ड पे, तो हम वैक्यूम प्रेशर लगाते हैं, और जब हमारा एक एटमॉस्फेयर से ज़्यादा का प्रेशर लगाते हैं यहाँ पे, तो गेज प्रेशर होता है। ये था रिलेशन। अब 7वां मेजरमेंट क्या आता है, कन्वर्जन। सिंपल सा है, एक कविता की तरह इसको याद करेंगे, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर मीटर में लेना, लेंथ के लिए लेना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिलीमीटर या एम लिख देते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखते हैं, यहाँ पे डेसीमीटर लिखते हैं, डीएम, यहाँ पे मीटर है तो मीटर ही रहेगा, यहाँ पे डेका मीटर लिखते हैं, डीएम, हेक्टोमीटर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए डेसी डेका में अगर डीएम लिखेंगे, यहाँ भी डीएम, यहाँ पे सेम हो जाएगा, इसीलिए इसको डीएम टाइम लिखते हैं। यहाँ पे पता चलता है डेका मीटर, हेक्टोमीटर मीन्स एचएम, किलोमीटर मीन्स केएम, ठीक है, ये आ गया। अगर लीटर के रूप में लिखना है तो मिली लीटर हो जाएगा, एल लिखते हैं, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, यहाँ लीटर हो जाएगा, यहाँ से डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, केएल हो जाएगा, ठीक है। अभी जब इधर से हम इस तरफ से जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और अगर हम इधर से आते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। कैसे, जैसे हम पूछ लें 1 मिलीलीटर में, अभी हम लिख देते हैं पूरा, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 10, 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 ठीक है। अगर 1 मिलीलीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो बीच में कितने 10 आ रहे हैं, 1 2, 1 मिलीलीटर में 100 डेसीमीटर, यानी 10 के पावर 2 डेसीमीटर होना। मीटर में कन्वर्ट करना है मिली को, 1 2 3, 3 10 आ रहे हैं, 10 के पावर 3 हो जाएगा मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 के हाथ 3 मीटर हो जाएगा। और हमसे पूछ दिया कि 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, तो देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, बीच में कितने, 1 2 3 4, 10 के हाथ 4 हेक्टोमीटर है। किलो का पूछेगा तो एक और जोड़ देंगे, 10 का हाथ 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या गुणा वाला, भाग वाला कैसे करेंगे, यहाँ से पूछ लिया 1 हेक्टोमीटर में एचएम, एक एचएम में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना आएगा, हेक्टोमीटर यहाँ पे 1 2 3 4, तो हम 10 घात 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 1 हेक्टोमीटर में 10 घात 4। जैसे इधर बढ़ते हैं तो हमारा वैल्यू बढ़ता जाता है, इधर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारा वैल्यू घटता रहता है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स इसके हैं जो हम लगाएंगे, 3-4 न्यूमेरिकल मैंने चूज करके रखे हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि कन्वर्ट करना है, यहाँ पे कन्वर्ट 127 LB पर फीट क्यूब को ग्राम अपान सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये किसका यूनिट है, ये डेंसिटी का यूनिट है। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, 127 पहले पाउंड है, LB मीन्स पाउंड को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं, एक LB में हमने पढ़ा 0.454 किलोग्राम है। तो अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 454 ग्राम हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 454 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ग्राम में आ गया ऊपर, नीचे सेंटीमीटर क्यूब है। 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 फीट में हमारा जो सेंटीमीटर होता है, शुरुआत में ही पढ़े थे, 30.48 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब करना है तो FT है 30.48
यहाँ पे लिखेंगे एफ टी को हम क्या लिख देंगे सेंटीमीटर, एक एफ टी में इतना होता है सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा 127 × 454 डिवाइड बाई 30.48 का होल क्यूब इंटू ग्राम ऊपर है, 5 सेंटीमीटर क्यूब नीचे है। तो ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू आएगा तो वो हो जाएगा हमारा आंसर, वो किस में होगा ग्राम अपन सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या किया 127 LV/फीट क्यूब, जो कि मतलब डेंसिटी का यूनिट है, उसको हम CGS यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन ये है, यहाँ पे 2000 वाट दिया है, 2000 वाट दिया है, इसको हमको हार्स पावर में कन्वर्ट करना है और भी एक किलोग्राम फोर्स मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं एक हार्स पावर में 746 वाट होता है। ठीक है, तो 2000 वाट में कितना हार्स पावर होगा, 2000 वाट इधर करना है, तो हम इधर क्या कर दें 746 को इधर भेज दें, 1/746 हो जाएगा, HP = 1 वाट हो जाएगा ना। 1000 वाट 2000 वाट में निकालना है तो हम यहाँ पे 2000 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2000 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक 2000 वाट में कितना HP हो जाएगा, 2000/746 HP हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। यहाँ पे हमारा किलोग्राम फोर्स मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है। इसमें हम क्या करेंगे किलोग्राम फोर्स मीटर पर सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, वाट को सबसे पहले हम चेंज करेंगे। वाट क्या होता है, पावर का यूनिट है। P = होता है W/T। W क्या वर्क डन क्या होता है, F × D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई T टाइम है। फोर्स को क्या लिखते हैं न्यूटन, इंटू D को क्या लिखते हैं और मीटर, D है हमारा लेंथ का यूनिट मीटर, और टाइम को क्या लिखेंगे सेकेंड। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब हम इसमें करेंगे क्या, जैसे ये हमारा वाट का यूनिट है। ठीक है, ये हमने वाट लिखा, P को हम वाट में करेंगे। वाट = क्या होता है जूल पर सेकेंड, जूल क्या है ये, W कार्य का यूनिट, वर्क का यूनिट, जूल पर सेकेंड, T टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2000 वाट को क्या लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर/सेकेंड। हम जानते हैं 1 किलोग्राम फोर्स में हमारा 9.81 न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन में कितना ये फोर्स होगा 1 किलोग्राम फोर्स में, है ना। तो हमको न्यूटन को इसमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम फोर्स में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ इसके नीचे आ जाएगा 9.81। ठीक है, तो 2000 ये हो जाएगा, हम यहाँ पे डिवाइड करें 9.81 से। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये हमारा किलोग्राम न्यूटन किस में हो गया, किलोग्राम फोर्स में हो गया। ठीक है, मीटर तो मीटर है, सेकेंड नीचे सेकेंड है। ये आ जाएगा हमारा ये वाट में था पहले, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सीधे। तब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इसमें कन्वर्ट, किलोग्राम फोर्स मीटर इंटू अपन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था सेकेंड वाला। थर्ड का देखते हैं, थर्ड का क्या है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन में दिया है 1400 mmHg है, मिलीमीटर पारा है, इसको ATM में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने देखा था एक ATM में कितना होता है 760 mmHg होता है। तो अभी यहाँ पे हमको क्या लाना 1400, तो सबसे पहले इसको हम इधर भेज देते हैं, एक कर देते हैं। 1 mmHg में कितना हो जाएगा 1/760 ATM। ठीक है, 1400 लाना है, 1400 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब 1400 में 760 से डिवाइड करेंगे तो 1400 mmHg में कितने ATM है यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, बाकी और डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। एक इवेपोरेटर सिस्टम है जिसको वैक्यूम में किया गया, वैक्यूम में है तो इसका जो मतलब प्रेशर होगा उसके अंदर का वो एक ATM से कम होगा। एक ATM में 760 mmHg होता है, तो यहाँ पे दिखा गया 760 से कम है, 500 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कम है तो मतलब
पता चल गया कि वैसे वैक्यूम है, और पहले भी बोल दिया वैक्यूम है। तो यहाँ पे क्या करना है कि सिस्टम का हमको प्रेशर निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हमारा पी एब्सोल्यूट क्या होता है, पी एटमॉस्फेरिक। अभी यहाँ वैक्यूम में है तो निगेटिव पी वैक्यूम करेंगे, ठीक है। एटीएम, एक एटीएम में कितना होता है, अभी यहाँ एमएमएचजी में दिया तो हम एमएमएचजी में लिखेंगे 760 एमएमएचजी लिखेंगे एक एटीएम में, माइनस वैक्यूम वाला कितना 500 एमएमएचजी, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 260 एमएमएचजी हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा, जो कि हमको कैलकुलेट करना था सिस्टम का। और इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो अब किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 260 एमएमएचजी को किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है। अब हम जानते हैं 760 एमएमएचजी बराबर एक एटीएम होता है। एक एटीएम का 101.325 किलो पास्कल होता है, ठीक है। हमने जो रिलेशन पढ़ा था उसमें था। अब 260 को कन्वर्ट करना है। पहले हम यहाँ पे एक लेके आए, तो इसको हम अगर इधर भेज देते हैं 760 को, तो एक हो जाएगा। अभी क्या करें हम, एक को 260 एमएमएचजी में निकालना है, तो दोनों तरफ 260 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारा केपीए में, जो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये हमारा इतना किलो पास्कल हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है लास्ट, ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। ए फोर्स ऑफ 19.635 kg of force is applied on a piston of diameter 9 cm। एक पिस्टन है जिसके अप्लाई किया है। फाइंड द प्रेशर ऑन द पिस्टन इन किलो पास्कल और psi, दोनों पे हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फोर्स देख लेते हैं क्या कितना दिया है सॉल्यूशन के लिए। जो फोर्स दिया अप्लाइड फोर्स 19.635 दिया है किलोग्राम फोर्स। इसको न्यूटन में अगर कन्वर्ट करते हैं एसआई यूनिट में, क्योंकि एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करेंगे तभी किलो पास्कल और पीएसआई में हम वैल्यू निकाल पाएंगे। 19.635 किलोग्राम को किलोग्राम रहने दें। 1 किलोग्राम फोर्स में हमने अभी कैलकुलेट किया था 9.81 न्यूटन, ठीक है। इतना न्यूटन आ जाएगा हमारा फोर्स। अब हमारा जो प्रेशर होता है P इक्वल टू ये बाई ए होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमारा फोर्स कितना हो गया 19.635 मल्टीप्लाई बाई 9.81 न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर में हमारा एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पिस्टन है सिलेंडर की तरह होगा 9 है, पाई आर स्क्वायर डाया में दिया है। तो आर इक्वल टू क्या होता है D/2, यहाँ D रखेंगे, बाई 2 आएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। तो D का वैल्यू यहाँ पे 9 रख देंगे, सेंटीमीटर में है, मीटर में रखेंगे तो पॉइंट 9 रख देंगे मीटर में। तो 19.635 मल्टीप्लाई बाई 9.81 न्यूटन अपन पाई/4 इंटू 0.9 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी 0.9 मतलब ये सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, मीटर रहेगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या था पास्कल। ये वैल्यू आ गया हमारा पास्कल में, प्रेशर का वैल्यू आ गया। इसको हम यक्स मान लेते हैं, ठीक है। यक्स न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर, यानी यक्स पास्कल हमारा जो आ गया, यक्स पास्कल हमारा आ गया कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब हमको किलो पास्कल में निकालना है। किलो पास्कल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रेशर आया है हमारा एक्स पास्कल आया, किलो पास्कल के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा किलो पास्कल। एक्स का वैल्यू जितना भी आएगा उसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा किलो पास्कल। अब पीएसआई में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं 101.325 किलो पास्कल जो होता है 14.7 पीएसआई होता है, ठीक है। अब एक्स अपन इतना चाहिए, तो पहले हम इसको इधर भेजेंगे 101.325, ठीक है। इतना एक हमारा 1 kPa हो गया, इतना में चाहिए तो x/1000 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू x/1000 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि कोई फ़र्क ना पड़े, ये हमारा पीएसआई में आ जाए। इसका जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो जो आएगा आंसर हमारा वो पीएसआई में आ जाएगा। तो इस तरह से हम कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व करते हैं, कैसे एक यूनिट का हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लें, चाहे एसआई से सीजीएस में, सीजीएस में एसआई में। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में,
बहुत ही सिंपल, जो कि आसानी से सॉल्व करने होते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कितना में क्या होता है। कभी कभी तो एग्ज़ाम में भी दिया रहता है कि कोई चीज़ कन्वर्जन का है तो वहाँ पे दे देगा एक इंच में इतना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है, या 1 पाउंड में 0.454 किलोग्राम होता है, या जो भी हो इस तरह से दिया रहता है हर जगह। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।